नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप द स्कूल फॉर कंपटीशन के इस सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे संज्ञा और लिंग दोनों ही बिल्कुल बृहत रूप में। तो प्यारे साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मित्रों, आज हम जो है बहुत बृहद रूप से जानेंगे संज्ञा और लिंग को। तो सबसे पहले साथियों जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा है क्या। संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा है क्या। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप थोड़ा सा देखिएगा। संज्ञा का जो अंग्रेजी होता है साथियों वो होता है नाउन। नाउन साथियों ये यन ले लेंगे तो यन बराबर होता है नेम। नेम मतलब क्या होता है साथियों? नाम। आप नाम से एक चीज आपको याद आ गया होगा कि नाम मतलब किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, या नाम भावनाओं भी आते हैं। तो जहां पर भी नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या किसी भी चीज का अगर नाम आ जाए मित्रों, तो नाम को ही कहते हैं संज्ञा। आपको पता चल गया होगा कि पेन एक नाम है, हमारा नाम है, ये श्यामपट नाम है। देखिए एग्जाम्पल के लिए राम, नदी, पानी, क्रोध, ये सब नाम ही हैं। तो मित्रों ये जो नाम है इन्हीं को ही संज्ञा कहते हैं। एक बार और देखिए, संज्ञा का अंग्रेजी नाउन। नाउन से हम यन ले लेंगे, यन फॉर नेम। नेम मान क्या होता है? नाम। और नाम को ही कहते हैं मित्रों संज्ञा। अब नाम आप किसी का ले लीजिए, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, या भी किसी भी चीज का नाम। जब नाम है तो संज्ञा। मित्रों अब संज्ञा हम किस लिए पढ़ें? कई लोग सोचते होंगे कि सर जी आखिर में संज्ञा वीडियो क्यों बनाए हैं, या फिर हम इसको किस लिए पढ़ें। तो मित्रों आपको एक बात बताते हैं, संज्ञा की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, आप इसे क्यों पढ़ेंगे। अभी आपको लग जाएगा कि नहीं इसे पढ़ना चाहिए, तो जानते हैं। जैसे आपको ये पूछता है भाई कि राम, भाई आप जान गए कि राम क्या है? संज्ञा है। लेकिन राम कौन सा संज्ञा है? इसमें देखिए नदी नाम है, नदी संज्ञा है, लेकिन नदी कौन सा संज्ञा है? पानी हम जान गए संज्ञा है, पर पानी कौन सा संज्ञा है? क्रोध हम जान गए संज्ञा है, लेकिन क्रोध कौन सा संज्ञा है साथियों? बस परीक्षा में यही चीज पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि ये बताइए संज्ञा या नहीं संज्ञा है। आप तो जानते हैं कि नाम मतलब संज्ञा, किसी भी चीज का नाम आया वहां संज्ञा हो जाएगा। लेकिन संज्ञा में कौन सा संज्ञा है? देखिए संज्ञा को मुख्यतः क्या करते हैं हम कि तीन भाग में पढ़ते हैं। देखिए पहला होता है जातिवाचक, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो यही संज्ञा है। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो जात संज्ञा होता है इसके दो रूप होते हैं, द्रवाचक और समूहवाचक। अभी इन्हें हम पढ़ेंगे बृहद रूप में, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि राम, नदी, पानी, क्रोध में कौन कौन संज्ञा है, इसमें संज्ञा है क्यों, कौन संज्ञा है। तो मित्रों यहाँ देखिए क्रोध है। क्रोध देखिए, क्रोध से क्या निकल रहा है? भावना। जैसे मान लीजिए कोई क्रोध होता है, कोई गुस्साता है, कोई मुस्कुराता है, तो उसकी भाव निकलती है। तो यहां पर हो जाएगा आपका भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा है कि नहीं। फिर साथियों यहां देखिए है पानी। पानी साथियों क्या है कि एक जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो ये हो जाएगा साथियों पानी साथियों जाति सॉरी द्रव्यवाचक है। आई एम वेरी सॉरी, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा है पानी। पानी देखिए जहां पर क्या है आप देख सकते हैं सामग्री का बोध हो, तो जहां सामग्री का बोध हो वहां क्या होता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। नदी क्या है साथियों? ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और साथियों यहां पर है राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो जब व्यक्ति का नाम आता है तो ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से आप यहां संज्ञा देख रहे हैं कि कौन कौन संज्ञाएं हैं। अब मित्रों हम जो संज्ञा के प्रकार हैं, पहला जाति संज्ञा है। इसे कैसे देखते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि इसमें व्यक्ति का नाम आता है, किसी व्यक्ति का नाम मतलब किसी आदमी का नाम आ जाएगा। जैसे देखिए हमने राम लिखा है, राम किसी व्यक्ति का नाम है। श्याम लिखा है, श्याम भी किसी व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर गंगा है, तो ये भी क्या है कि नाम ही एक है। तो जहां पर व्यक्ति का नाम आ जाएगा साथियों वहां हो जाए माने किसी सिंगल पर्सन का, माने किसी एक आदमी का जहां पर नाम आ जाए, किसी एक वस्तु का, व्यक्ति का नाम आ जाए, तो आप समझेंगे क्या चीज
कि वहां पर हो जाए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। साथियों आपका दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि जाति या फिर समूह का बोध होता है। ऐसे शब्द जिनसे हमको उसके जाति या उसके समूह का पता चले, इन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए छोटी चीजें समझना पड़ेगा आपको। ऐसे शब्द जिनसे जाति या समूहों का बोध होता है, जैसे हमने लिखा है नदी। नदी क्या आपका है, एक जात है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये कावेरी, ये सारे नदियां हैं, उनके नाम हैं। तो जब नाम हो गए साथियों तो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। लेकिन जब नदी हम लेंगे कि ये नदी है, तो नदी एक उनका समूह बनाएगा, एक जाति बनाएगी, तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। जैसे पर्वत देख लीजिए, कंचनगंजा, नंदा देवी, बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन उन्हें हम जब एक पास कर देंगे, समूह में समूह जाति बना देंगे, तो वहां हो जाएगा आपका ये जातिवाचक संज्ञा। आशा करते हैं समझे होंगे। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं मित्रों, इसके दो प्रकार होते हैं। वो क्या है, पहला है द्रवाचक, दूसरा है समूहवाचक। साथियों द्रवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। देखिए वे शब्द, सोना है कि नहीं सामग्री, पदार्थ है। चांदी है कि नहीं सामग्री, पदार्थ है। लोहा सामग्री, पदार्थ है। तो जिनसे सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, ऐसे शब्द जिनसे ज्ञात हो कि वह सामग्री है या पदार्थ है, तो वहां पर आपका हो जाएगा द्रवाचक संज्ञा। मित्रों इसमें जातिवाचक संज्ञा का जो दूसरा संज्ञा है वह है समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, समूहवाचक में, इसमें समुदाय या समूह का बोध होता है। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा देखिए। समूहवाचक संज्ञा, इसमें समुदाय या समूह शब्दों का बोध होता है, ज्ञान होता है। कैसे, जिसमें लिखा है परिवार। परिवार आप देख रहे होंगे एक समुदाय है, एक समूह है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इस तरह से यह हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। पुलिस, देखिए पुलिस किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। पुलिस में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे पुलिस में राम होगा, गोविंद होगा, श्याम होगा, तो ये सब होंगे सब, तो इससे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। सेना में भी वैसे होता है। तो इस तरह से जहाँ समूह समुदाय होता है वहाँ आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। मित्रों अगला क्या आपका तीसरा है, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, भाव, गुण, दशा, इन शब्दों का बोध होता है। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा। भाववाचक संज्ञा मैंने भावनाएं व्यक्त होती हैं। इसमें क्या होते हैं कि भाव होता है, गुण और दशा। देखिए मैंने क्रोध लिखा है, तो जानते हैं क्रोध क्या है, किसी की भी भावना होती है, हंसना, रोना, ये सब भावनाएं हमारी हैं। तो क्रोध देखिए। दशा मतलब ये गुण क्या होता है, किसी के गुण, जैसे कोई गलत काम करता है, अच्छा काम करता है, वो उससे गुण है। जैसे मिठाई का गुण क्या है, मिठास होना। मिठाई का गुण मिठास या कड़वा होना। मिठाई का कोई कड़वा है, मीठ है, तो ये उसका गुण बता रहा है। फिर देखिए बुढ़ापा क्या है, दशा है, व्यक्ति की दशा होती है। जवानी होगा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये हमारे दशा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ भाववाचक संज्ञा है। मित्रों यह रहा संज्ञा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप इसे समझे होंगे। मित्रों अब देखेंगे हम कि किसी भी तरह से, जैसे सर्वनाम है, विशेषण है या जातिवाचक संज्ञा है, इससे हम संज्ञा कैसे बनाएंगे, जैसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। इसका एक अपना ट्रिक है, उसे आप देख लीजिए। ट्रिक क्या है साथियों कि त्व जोड़ करके, ये ट्रिक आप ध्यान दीजिएगा कि 99% मामलों में काम करेगा। क्या चीज कि सर्वनाम से अगर आपका संज्ञा बनाना हो भाववाचक, विशेषण संज्ञा बनाना हो भाववाचक, या फिर जात संज्ञा बनाना हो भाववाचक संज्ञा। कैसे, देखिए हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर एक बात आपको आएगी, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये दो चीज नए आ गए हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आशा नहीं पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगले वीडियो जब लाएंगे तो इन चीज़ों को बहुत ही बृहद रूप में और शानदार तरीके से आप समझेंगे। तो साथियों ये जो देखिए बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट में, संज्ञा के स्थान पर ही जो सब प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। मतलब जब संज्ञा नहीं होता है और वहाँ पर जो चीज़ होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और इन्हीं सब की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। देखिए जैसे हमने लिखा है कि अपना में क्या है, हम तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अपनत्व हो गया। जैसे कोई अपनत्व लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि ये सर्वनाम है। भाई अपनत्व जो होता है सर्वनाम नहीं होता है, वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। फिर देखिए निज है, लग गया निजत्व, मतलब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा।
ऐसे ही विशेषण वीर है, वीर में जोड़ देंगे त्व तो क्या हो जाएगा वीरत्व। ध्यान दीजिए ट्रिक क्या अपना है, त्व जोड़ करके बनाना है। फिर यहाँ देखिए ललित है, त्व जोड़ देंगे क्या हो जाएगा ललित्व। कितना सरल है, विशेषण से भाववाचक बनाने की क्रिया विधि। फिर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, बहुत सरल। पुरुष है, जातिवाचक संज्ञा है, इसे भाववाचक करना है, त्व जोड़ देंगे पुरुषत्व तो हो जाएगा। फिर नारी है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक बनाना है, त्व जोड़ देंगे हो जाएगा नारीत्व। फिर आपका गुरु है, भाव संज्ञा बनाना है, त्व जोड़ देंगे हो जाएगा गुरुत्व। तो मित्रों इस तरह से ये रहा आपका संज्ञा। अब अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे लिंग। मित्रों आज से आप क्या है कि जेंडर वाली चीजें भूलना बंद कर देंगे। लिंग से संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा आज से आप भूलना बंद कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मित्रों लिंग, लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से ये पता चलता है, जिन शब्दों से ये पता चलता है कि वर्णित व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे मित्रों कहते हैं लिंग। देखिए जिन शब्दों से ये पता चलता है कि वर्णित शब्द, जो वर्णित व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे ही कहते हैं हम लिंग। जैसे हमने लिखा है राम, राम से यह पता चल रहा है कि राम क्या है पुरुष लिंग है। तो इस तरह साथियों यहाँ पर ये पुरुष लिंग हो जाएगा या फिर ये लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। साथियों हिंदी में आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं। अपने हिंदी में केवल दो लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। आप इस बात को कभी भूलेंगे नहीं। पूछता है कितने लिंग होते हैं, आप 3 मार के आते हैं, 4 मार के आते हैं, कोई 2 मारता ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पूछते एग्जाम में तो मेरा आपसे पूरा बिल्कुल हमको विश्वास है कि कोई 2 मारेगा ही नहीं कि 2 लिंग होते हैं। कोई छोटा बच्चा है वही 2 लिंग मारेगा, जो पढ़े थोड़ा सा हैं उन्हें लगेगा नहीं 2 लिंग होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आप 4 लिंग पढ़े हुए हैं, संस्कृत कुछ और पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में केवल 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस बात को आप ध्यान देंगे। मित्रों पुल्लिंग जो होता है वह किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे ये पता चलता है कि वो वर्णित व्यक्ति या वस्तु पुल्लिंग है, माने पुरुष लिंग का है। जैसे हम लिखा है श्याम, महेश, ये दोनों पुल्लिंग हैं, माने पुरुष लिंग के हैं, ये पुल्लिंग है। अब मित्रों पुल्लिंग में क्या होता है, अब क्या होता है कि आपसे शब्द पूछता है कि बताइए कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको रहता है कंफ्यूजन कि ये पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। मित्रों इसके बाद से आप बनाना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे कि ये पुल्लिंग होगा, आप जान जाएंगे कि हाँ गारंटी है कि ये पुल्लिंग ही होगा। कैसे, उसके लिए आप देखिए जी अकारांत, अकारांत, अकारांत वाले शब्द क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं। अकारांत देखिए अकारांत माने जिनके शब्द में वे शब्द जिनके अंत में अ आ जाए, अ का अंत, अंत माने क्या होता है लास्ट में। देखिए अंत में जब अ आ जाए, अ आ जाए, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वे पुल्लिंग ही होते हैं जिनके अंत में अ आ जाए। फिर आकारांत, आ माने आ और अंत माने जिनके अंत में क्या आ जाए मित्रों, आ जाए। ध्यान दीजिएगा जिनके अंत में आ जाए वे शब्द भी सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे घोड़ा, चिता, घोड़ा, कपड़ा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जिनके अंत में क्या आ रहा है, आ आएगा, माने अकारांत और आकारांत, ये दोनों जो होते हैं ये क्या है कि 99% मामलों में वे पुल्लिंग ही सदैव होते हैं। फिर आगे देखिए जिन शब्द के अंत में, जिन शब्द के अंत में तो आए, वो आए या फिर य आए, वे भी सदैव पुल्लिंग होते हैं। कैसे, यहाँ देखिए गुरुत्व तो आ गया, महत्व तो आ गया, तो ये दोनों क्या है पुल्लिंग हैं। गौरव, भैरव, तो जिनके अंत में वो आएगा वो भी क्या होंगे आपके पुल्लिंग होंगे। जिनके अंत में यो आएगा, देखिए शौर्य, सूर्य, तो जिनके अंत में यो आएगा वो भी क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। मित्रों ये कितना इजी है, आसान ये चीजें हैं। जिन शब्दों के अंत में, अब अगला अपना क्या है कि जिन शब्दों के अंत में पा आ जाए, पन आ जाए, आव आ जाए और आवा आ जाए, वे भी क्या होंगे आपके पुल्लिंग होंगे। इतना सरल चीजें हैं। देखिए जैसे मोटापा यहाँ पर पा आ गया है, बुढ़ापा यहाँ पर पा आ गया है, तो ये आप क्या हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। पन देखिए बचपन आ गया है, लड़कापन होता है, तो जहां पर पन आएगा मित्रों वो भी क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए आव आया है, घुमाव आ गया, तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
आवा है, बुलावा है, भुलावा है। तो जब ये शब्द आएंगे मित्रों तो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। देखिए साथियों, ये होता है चीजें कि आप समझे कैसे। आशा करते हैं अगर आप इसे नोट करेंगे तो इसके बाद आप पुल्लिंग वाले शब्द को भी भूलना बंद कर देंगे और आप एग्जाम में इसे गलत नहीं कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्रीलिंग वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें बने वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सीता, रीता, लता। तो ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। क्या है मित्रों? स्त्रीलिंग है। अब कौन शब्द स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें जानने के लिए देखते हैं कुछ ट्रिक अपना। देखिए मित्रों, इन ट्रिक के बाद आप क्या है कि स्त्रीलिंग अगर पूछेगा तो गलत करना शायद भूल जाएं अगर ध्यान से देखें तो। इकारांत, देखिए जो चीजें हैं इकारांत या फिर इकारांत, जिनके अंत में क्या है कि छोटी ई आए और फिर जिनके अंत में बड़ी आए। देखिए ई कारांत माने इसका मतलब ही होता है कि अंत। देखिए ई माने जिनके अंत में ई आ जाए, इका माने बड़ा ई जिनके अंत में आ जाए। देखिए अंत में बड़ा ई आ जाए तो वहां क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ये ट्रिक साथियों एक बार बता दें आपको, बहुत ज्यादा पठन मामलों में काम करते हैं। इसके थोड़ा सा बहुत अपवाद भी हैं, उसे आप ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए जैसे लिखे हैं यहाँ पर बड़ी छोटी है तो देखिए रीति अंत में जो कि छोटी आ गया है यहाँ पर। इसमें तिथि अंत में देखिए ई आ गया है, फिर हानि अंत में ई आ गया, छोटी आया है। फिर जिनके अंत में बड़ी ई आ जाए जैसे इकारांत, वो भी स्त्रीलिंग ही होंगे। देखिए यहाँ पर बड़ी ई है अंत में, नदी, रोटी, हाथी, दही। तो साथियों दही कई बार एग्जाम पूछता है कि कौन सा लिंग है, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, दही पुरुष लिंग है या स्त्रीलिंग है। हाथी हो गया। तो ये सारे आपके क्या हैं साथियों? एक बार और आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हाथी और दही क्या है, बार बार पूछता है कि ये कौन लिंग है, पुरुष लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मित्रों जो हाथी और दही है दोनों ही पुरुष लिंग हैं। दोनों क्या हैं? पुरुष लिंग है। यहाँ एक अपवाद हमने दिया था कि देख पाए आप लोग क्या करते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अंत में देखिए ई आया है, बोले हैं कुछ अपवाद होंगे, स्पष्ट दिख रहा है। ऐसा होता है हथुनी, उसमें भी ये आता है। और दही का तो ये दही होता है, सदैव जो होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव वह होते हैं, उनका अपना एक लिंग होता है, निर्धारित होता है हिंदी में। तो ये दोनों क्या होंगे आपके? दही और हाथी पुरुष लिंग होंगे। फिर साथियों अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनको प्रत्यय जोड़ करके पुरुष से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। अब देखेंगे उसमें हम कौन कौन शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय जोड़ करके उनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। देखिए इसमें लिखा है छोटा, बड़ा, छोटी, भला। इनमें ई प्रत्यय जोड़ करके साथियों, ई प्रत्यय जोड़ करके इनको हम जो है कि स्त्रीलिंग बना देंगे। बड़ा है तो ई जोड़ेंगे बड़ी हो जाएगा, छोटा है ई जोड़ेंगे छोटी हो जाएगा, भला है ई जोड़ेंगे भली हो जाएगा। देखिए कितना ईजी है। कुछ पुल्लिंग ऐसे हैं जिनमें प्रत्यय इन्हीं जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे, जैसे योगी योगिनी हो जाएंगे। कमल में इन जोड़ेंगे तो कमलनी हो जाएगा। धोबी में इन जोड़ेंगे तो धोबिन हो जाएगा। तेली में इन जोड़ेंगे तो तेलिन। मतलब ये सारे पुरुष लिंग हैं, इनमें ये जब प्रत्यय जो दिख रहे हैं आपको ये जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ऐसे देखिए मोर में नी जोड़ेंगे तो मोरनी, मोर पुरुष लिंग है और मोरनी जो है स्त्रीलिंग है। ऐसे ठाकुर पुरुष लिंग है, आयन जोड़ेंगे स्त्रीलिंग ठकुरायन हो जाएगा। पंडित पुरुष लिंग है, आयन जोड़ेंगे तो पंडितायन हो जाएगा। मित्रों कुछ जो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो सदैव क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में ही आते हैं। जैसे आपका यहाँ देखिए या हो गया, आई हो गया, या हो गया, ता और इमा। ये क्या है कि 99% मामलों में स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ये प्रत्यय क्या होते हैं कि स्त्रीलिंग के पीछे ही जुड़े होते हैं। जैसे आई जहाँ लिखा होता है लिखाई, पढ़ाई, मिठाई, वो क्या है जहाँ पर आई आ रहा है, देखिए आई, लिखाई, पढ़ाई, मिठाई, रजाई, वे सब आपके स्त्रीलिंग ही होंगे। या डिबिया, बिटिया, तो जहाँ पर या आ जाए मित्रों, ये लास्ट में जो ये प्रत्यय आ जाए वहाँ पर भी स्त्रीलिंग होता है। ता जिसके अंदर लास्ट में आ जाए वो भी होगा आपका स्त्रीलिंग, सुंदरता। फिर इमा आ जाए जहाँ लास्ट में वो भी हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, महिमा। इस तरह साथियों आपने स्त्रीलिंग आशा करते हैं बहुत ही अच्छे समझे होंगे और इसे अगर नोट करेंगे तो एग्जाम में बैठने के बाद से आप इससे संबंधित प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। मित्रों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।